अब देख लेते हैं दोस्तों हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पश्चात जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, तद्धित प्रत्यय के नाम से। तो वे प्रत्यय कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। आस्पद प्रत्यय, यहाँ देखिए आस्पद प्रत्यय, विवाद धन आस्पद, विवाद धन आस्पद दोनों जुड़कर विवादास्पद बना देते हैं, विवादास्पद बना देते हैं दोस्तों। वैसे ही घृणा धन आस्पद, घृणास्पद, घृणास्पद शब्द बना देते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हो आप, ये बड़े जो शब्द हैं वहाँ से अलग हुआ है। जैसे मूल धातु है ये विवाद, विवाद मूल धातु है दोस्तों। तो यहाँ से यदि बड़ा जो वर्ण है वहाँ से क्या बना है, प्रत्यय बना है। वैसे ही घृणा धन आस्पद, घृणास्पद। वैसे ही देखो यहाँ घृणा मूल धातु है, वही मूल धातु के बाद ये अ या आ का मात्रा डला हुआ है, तो घृणा आस्पद ऐसा जुड़ा हुआ है दोस्तों, घृणा घृणा आस्पद। वैसे ही दिन धन कर, दिन धन कर, दिनकर, दिनकर किनको बोलते हैं दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। दिन एक सार्थक शब्द है, वैसे ही कर भी एक सार्थक शब्द है, दोनों मिलकर ये तीसरे अर्थ को बता रहा है, यानी कि एक नया शब्द बना रहा है दोस्तों, नया सार्थक शब्द बना रहा है। वैसे ही हित धन कर, हितकर। और कार प्रत्यय देखा जाए तो साहित्य धन कार, साहित्य धन कार, तो साहित्यकार हो रहा है दोस्तों। वैसे ही चित धन कदा धन चित, चित प्रत्यय में कदा धन चित, कदा धन चित, कदाचित हो रहा है दोस्तों। वैसे ही ज प्रत्यय में अंबु धन ज, अंबु, ये देखिए दोस्तों ब के बाद उ, छोटा उ लगा है अंबु, उसके बाद ज है अंबुज। ये देखिए बीच में क्या है, छोटा या बड़ा मात्रा डला है। वैसे ही इसमें भी छोटा या मात्रा डला है, ये दाम है, सॉरी ये दाम है, कदा धन जीत, कदाचित ऐसे। वैसे ही अंबुधन ज, अंबुज, अंबुज का पर्यायवाची आप जानते हो कमल होता है दोस्तों, अंबुज। वैसे ही आत्म धन ज, आत्मज। और जा प्रत्यय में देखा जाए तो गिरि धन जा, गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वत। और जा मतलब जिसकी पुत्री, पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री किनको बोलते हैं, माता पार्वती को गिरिजा, गिरिजा भी बोलते हैं। वैसे ही शैलजा भी बोलते हैं माता पार्वती को गिरिजा। सर्वज्ञ, सर्वधन ज्ञ, सर्व क्या है दोस्तों, सर्व क्या है आप जानते हो, सर्व, सर्व बोलते हैं तो सभी। और ज्ञ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सामान्य धन त, सामान्यतः, ये तः प्रत्यय, सामान्य धन तः, सामान्यतः। आप इसमें देख सकते हो दोस्तों घृणा, घृणा क्या है, विशेषता को बताता है घृणा, घृणा को घृणा क्या है, एक विशेषता है ऐसा बोल सकते हैं, या घृणा को एक भाववाचक में भी लिया जा सकता है। वैसे ही दिन, दिन क्या है, एक विशेषता बता रहा है। अंबु, अंबु क्या है, जल, नीर, अंबु ऐसा बोलते हैं ना, ये जल का पर्यायवाची है। तो जल क्या है, एक संज्ञा है दोस्तों, जल क्या है, संज्ञा है, पदार्थवाचक। वैसे ही गिरि क्या है, गिरि पर्वत को बोलते हैं, पर्वत क्या है, संज्ञा है दोस्तों, पर्वत क्या है, संज्ञा है। वैसे ही सर्व, सर्व एक विशेषता को बता रहा है दोस्तों, सर्व संपन्न ऐसा बोलते हैं ना, तो सर्व मतलब सब, सब जगह ऐसा बोलते हैं, सर्व जगह, सब जगह, तो ये विशेषण को बता रहा है। वैसे ही अक प्रत्यय में देखा जाए तो ठंड धन अक जुड़ के ठंडक होता है। तो ठंड क्या है दोस्तों, ठंड, मेरे को ठंड लग रहा है ऐसा बोलते हैं ना, अभी ठंडी बहुत है ऐसा बोलते हैं ना, तो ठंडी क्या है, ठंड क्या है, विशेषता है, विशेषण है। वैसे ही संग, संग धन अंत, संग धन अत, संगत। यदि हम
प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्यास में, प्यास क्या है, भाव को बताता है। मुझे प्यास लगी है ऐसा बोलते हैं ना, मुझे प्यास लगी है, तो प्यास लगने की भाव को बताती है, तो भाववाचक संज्ञा। तो प्यास में यदि आ जोड़ दें तो प्यासा हो जाता है। वैसे ही ठाकुर में आइन प्रत्यय जोड़ दें तो ठाकुराइन हो जाता है। वैसे ही पंडित में पंडिताइन हो जाता है। पंडित में यदि आइन प्रत्यय जोड़ दें पंडिताइन हो जाता है। वैसे ही आन प्रत्यय आई प्रत्यय में भला में हम आई जोड़ दें तो भलाई हो जाता है। वैसे ही आन में हम लंबा में आन जोड़ दें तो लम्बान हो जाता है। आना प्रत्यय जैसे राजपूत, आप सुने हो राजपूताना, कई लोग लिखे रहते हैं अपने बाइक वगैरह में राजपूताना लिखे रहते हैं, तो राजपूत में यदि आना प्रत्यय जोड़ दें तो राजपूताना हो जाता है। वैसे ही आनी प्रत्यय आप सुने होंगे, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसा सुने हो ना, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसा, तो ये आनी प्रत्यय। वैसे ही आप बुढ़ापा आप सुने हो शब्द बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। आयत प्रत्यय पंचधन आयत, आप पढ़ते होंगे या आप सुनते होंगे पंचायत, पंचायती राज से पंचायत बना है, पंचायत से पंचायती राज बना है दोस्तों। पंचधन आयत। वैसे ही आर लोहार, लोहा से, लोहा में हम आर जोड़ दें तो लोहार। सोना से हम सुनार बना सकते हैं, सोना में हम आर जोड़ दें तो सुनार हो जाता है दोस्तों, सोनार। वैसे ही आल प्रत्यय ससुर धन आल तो ससुरालय, ये हो जाता है ससुराल हो जाता है दोस्तों, ससुर धन आल ससुराल। वैसे ही आलू प्रत्यय में कृपा धन आलू तो कृपालु हो जाता है दोस्तों। वैसे ही आस प्रत्यय में मीठा क्या है दोस्तों, विशेषण है। मीठा देखिए विशेषण है, मीठा विशेषण है, तो इसमें आस जोड़ दिया है तो मिठास हो जाता है। आहट प्रत्यय जोड़ दे, जैसे चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है। वैसे ही विशेषण में हम आहट प्रत्यय जोड़ दे तो चिकनाहट हो जाता है। मारुत में हम ए जोड़ दें तो मारुति हो जाता है, मारुति नंदन ऐसे बोलते हैं। बजरंगबली को भी मारुति बोलते हैं। एक प्रत्यय व्यवहार धन इक, व्यवहारिक, व्यवहार धन इक प्रत्यय, व्यवहार में हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो व्यवहारिक हो जाता है। उसी प्रकार ईका प्रत्यय, पत्र में हम ईका जोड़ दें तो पत्रिका हो जाता है। पत्रिका, बहुत सारे पत्रिका आते हैं, एक तो पत्रिका समाचार अलग होते हैं और पत्रिका में आते हैं जैसे नई दुनिया, नव भारत, दैनिक भास्कर, नव जागरण, दुनिया भर के आते हैं दोस्तों, बहुत सारे होते हैं। इकी प्रत्यय जैसे संख्या धन इकी, सांख्यिकी, संख्या धन इकी में दोनों जुड़ के सांख्यिकी हो जाता है। वैसे ही इत प्रत्यय खंड धन इत, खंडित हो जाता है दोस्तों। मल धन इन, मलिन हो जाता है दोस्तों। मल एक विशेषता को बताता है। मल जैसे कपड़ा मलिन है ऐसा बोलते हैं ना, कपड़ा मलिन हो गया है, तो ये विशेषता को बताता है दोस्तों। वैसे ही इनी प्रत्यय सरोज धन इनी, सरोजनी, सरोजिनी होता है दोस्तों, ये शुद्ध शब्द है सरोजिनी, सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी होता है। वैसे ही इम प्रत्यय अग्रिम, अग्रधन इम, अग्रिम, जैसे अग्रिम बजट ऐसा सुने होंगे, अग्रिम मनी ऐसा आप पढ़े होंगे। अग्रिम मतलब आने वाले, अग्रिम मतलब आने वाले, जैसे अग्रिम बजट ऐसा बोलते हैं ना, तो अग्रिम बजट आने वाले बजट ऐसा हो जाता है। वैसे ही इमा, पूर्ण धन इमा तो पूर्णिमा हो जाता है दोस्तों, पूर्ण धन इमा, पूर्णिमा हो जाता है। वैसे ही लाल धन इमा, लालिमा, लाल धन इमा, लालिमा। हम लालिमा, सूर्य की लालिमा देखते हैं दोस्तों, सूर्य का लालिमा होती है, जब सूर्य उगते हैं तब लालिमा रहते हैं,
लाल फॉर्म में रहते हैं। वैसे ही लाल क्या है दोस्तों, विशेषण है। लाल क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण में हम इमा जोड़ दें तो वे लालिमा हो जाते हैं। जैसे लाल विशेषण है उसमें इमा जोड़ दें तो लालिमा हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसी का दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों य प्रत्यय। य प्रत्यय मुख में यदि हम य प्रत्यय जोड़ देते हैं तब वे मुखिया में परिवर्तित हो जाते हैं। मुख में यदि य प्रत्यय जोड़ दें तो वे मुखिया हो जाता है दोस्तों। वैसे ही दुख में हम य प्रत्यय जोड़ दें तो दुखिया हो जाता है दोस्तों। दुख एक विशेषता को बताता है दोस्तों, विशेषता को। वैसे ही इल प्रत्यय, कूट में हम इल प्रत्यय जोड़ दें तो ये कुटिल हो जाता है। वैसे ही इष्ट प्रत्यय, इष्ट घन में हम इष्ट प्रत्यय जोड़ दें इष्ट तो ये घनिष्ठ हो जाता है दोस्तों। वैसे ही ई प्रत्यय, खुश में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो वे खुशी हो जाता है। वैसे ही दुख में यदि ई प्रत्यय जोड़ दें तो दुखी हो जाता है दोस्तों। वैसे ही गर्म में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो गर्मी हो जाता है दोस्तों। ये विशेषता को बताता है, खुश है। गर्म भी विशेषता को बताता है दोस्तों, गर्म भी विशेषता को बताता है। वैसे ही इन प्रत्यय, प्राची धन इन तो ये प्राचीन हो जाता है दोस्तों। ये बड़ी ई है इसीलिए बड़ी ई यहाँ लगाया गया है दोस्तों। वैसे ही कुल धन इन, कुलीन, यहाँ भी बड़ी ई है, कुलीन इन प्रत्यय आ रहा है दोस्तों इसीलिए बड़ी ई लगाया गया है। वैसे ई प्रत्यय आप सुने होंगे या बोलते होंगे, मानवीय व्यवहार, ऐसा आप सुने होंगे या तो बोलते होंगे। मानवीय व्यवहार या मानवीय पहलू ऐसा सुने होंगे। वैसे ही भारती आप तो सुनते होंगे, आप भारती ये हो गया, भारत में ई प्रत्यय जोड़ दिए तो भारती हो गया। वैसे ही इला प्रत्यय रस धन इला तो रसीला हो जाता है। वैसे उक प्रत्यय भाव धन उक तो भावुक हो जाता है दोस्तों। वैसे ही उआ प्रत्यय कछ धन उआ, कछुआ, आप जानते हो कछुआ। वैसे ही उ प्रत्यय मोटा धन उ तो दोनों मिलके मोटू हो जाता है दोस्तों, मोटा धन उ, मोटू। वैसे ही ए प्रत्यय अग्नि धन ए, आग्नेय हो जाता है, अग्नि धन ए, आग्नेय हो जाता है। वैसे ही एरा प्रत्यय सब धन एरा, सबेरा हो जाता है दोस्तों। आप जनरली ये शब्द बोलते होंगे। एला प्रत्यय विष धन एला, विषैला, वह सांप विषैला है ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, वह सांप जहरीला है या विषैला है ऐसा बोलते हैं। वैसे ही ओला प्रत्यय खाट धन ओला, खटोला, आप जनरली सुने होंगे उड़न खटोला ऐसा सुने होंगे। ये ओला प्रत्यय। ओई प्रत्यय ननंद धन ओई, नंदोई, ननंद धन ओई, नंदोई। वैसे ही बहन धन ओई, बहनोई। ये शब्द से आप परिचित ही होंगे, ये रिलेशन में सब आते हैं। वैसे ही औती में बाप धन औती, बपौती। अच्छा, ये ननंद धन ओई, नंदोई किन को बोलते हैं दोस्तों, ननंद यानी कि अपने पति के जो छोटे बहन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ननंद। तो उनके पति को नंदोई बोलते हैं दोस्तों, नंदोई भाई ऐसा बोल देते हैं, नंदोई भाई उनके पति को। वैसे ही बहनोई, छोटी बहन है, उनके जो पति है उनको हम बहनोई बोलते हैं या दामाद बोल देते हैं, बहनोई या दामाद। वैसे ही त्व गुरुत्व, गुरुधन त्व गुरुत्व। वैसे ही ता में लघु धन ता, लघुता। वैसे ही दानी प्रत्यय या दान प्रत्यय पान धन दान, पानदान हो जाता है। वैसे ही दानी प्रत्यय में मच्छर धन दानी, मच्छरदानी। दार प्रत्यय में माल धन दार, दार प्रत्यय हो जाता है दोस्तों। पन प्रत्यय लड़क धन पन, लड़कपन, ये विशेषता को बताता है। वैसे ही मान बुद्धि धन मान, बुद्धिमान है।
वह लड़का बुद्धिमान है, वह विद्यार्थी बुद्धिमान है, ऐसा बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा तो ये विशेषण में आ जाता है दोस्तों। वैसे ही धन धनवान धनवान, हरा धन एक धन हरा हरा, वैसे ही हारा प्रत्यय में लड़क धन हारा लड़क हारा ये बन जाता है दोस्तों। वैसे ही वत प्रत्यय विधिवत, विधि धन वत विधिवत हो जाता है दोस्तों। आप सुने होंगे विधिवत कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसा बोलते हैं। विधिवत विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। ये इस प्रकार तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, और बहुत सारे तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, उनको हम बाद में देख लेंगे। वैसे मैं 90% आपको तद्धित प्रत्यय करा दिया हूँ दोस्तों। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार नए नए जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नए नए जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।